बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, हमें ये पता चला है कि जनूबी पंजाब के इलाके के अंदर हमारे कुछ काश्तकार दोस्तों ने गंदम की बिजाई का अमल शुरू कर दिया है। जबकि ये वक्त नहीं है बिजाई करने का। हमने पिछले ही दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि गंदम की बिजाई का बेहतरीन वक्त जो है जनूबी पंजाब के इलाके के अंदर 1 नवंबर से शुरू होता है और 20 नवंबर तक रहता है। उसके बाद अगर आप गंदम की फसल काश्त करते हैं तो आप लेट होते जाते हैं। उससे पहले आपको नहीं काश्त करनी चाहिए। लेकिन जो शुमाली पंजाब के हमारे काश्तकार हैं वो 20 अक्टूबर से गंदम की काश्त शुरू कर सकते हैं और 20 नवंबर तक कर सकते हैं काश। वो इस वक्त जो आप गंदम की बिजाई कर रहे हैं इससे आपको कौन कौन सा नुकसान होगा या आपको इस वक्त क्यों काश्त नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, हम आपको आपकी आसानी के लिए गंदम की बिजाई का अमल तारीखों के लिहाज से बता रहे होते हैं। यानी हमारे वो काश्तकार जो शुमाली पंजाब के हैं वो इस तारीख से बिजाई शुरू करें और जो जनूबी पंजाब के काश्तकार हैं वो इन तारीखों से गंदम की बिजाई शुरू करें, या केपी के वाले या सिंध वाले जो हैं वो इन तारीखों से गंदम की बिजाई का अमल शुरू करें। लेकिन ये गंदम की बिजाई का अमल जो है इसका ताल्लुक तारीखों से नहीं होता बल्कि दर्जा हरारत के साथ होता है। अब गंदम का बीज जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के ऊपर बड़े ही अच्छे तरीके से उगता है। इससे ज्यादा दर्जा हरारत हो तो उगाव का अमल मुतासर होता है। जबकि इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे इलाके के अंदर यानी जनूबी पंजाब के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि इस इलाके के अंदर जब आपने गंदम का बीज काश्त कर दिया है तो इसका कुछ ना कुछ उगाव भी कम होगा। काश इस वक्त बिजाई करके अगर आप गंदम के बीज का उगाव करवा भी लेते हैं तो इससे अगला मरहला गंदम की फसल के अंदर जो होता है वो शगुफे साजी के ऊपर होता है। यानी हमारे गंदम का पौधा जितने ज्यादा शगुफे बनाता है, जितने ज्यादा टिलर्स बनाता है, उतनी ही ज्यादा पैदावार हो रही होती है। अब एक बीज से अगर एक पौधा निकले तो हम कभी भी कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। यानी हमारी गंदम की पैदावार का जो ताल्लुक है, जो इन्हसार है, वो इसके टिलर्स के ऊपर होता है, इसके शगुफों के ऊपर होता है। एक बीज से 3 शगुफे, 4 शगुफे, 6 शगुफे निकलेंगे तो हमें कोई अच्छी पैदावार हासिल हो रही होगी। अब इस वक्त जो आपने इस गर्मी के अंदर जो आपने गंदम की बिजाई कर दी है तो आप गंदम के पौधे से भी कोई अच्छे शगुफे हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गंदम का पौधा 13 से लेके 18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से शगुफे बना रहा होता है। इससे ज्यादा अगर दर्जा हरारत हो जाए तो शगुफे साजी का अमल मुतासर होता है, यानी कि वो कम टिलर्स बनाता है, कम शगुफे बनाता है। अब हमारे वो काश्तकार जिन्होंने जल्दी गंदम की बिजाई कर दिया उनका क्या होगा कि 18 से 20 दिन के बाद जब गंदम का पौधा शगुफे बनाने लगेगा तो उस वक्त दर्जा हरारत ज्यादा होगा। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ज्यादा दर्जा हरारत के ऊपर उनके पौधे जो हैं वो शगुफे कम बना रहे होंगे। नतीजा क्या निकलेगा कि उनके खेतों के अंदर सिटों की तादाद भी कम होगी, दानों की तादाद भी कम होगी और पैदावार भी कम हासिल होगी। जबकि वो काश्तकार जो सही वक्त पे गंदम की फसल काश्त करेंगे, यानी 1 नवंबर से गंदम की फसल काश्त कर रहे होंगे, उनका पौधा जब 20 दिन के बाद शगुफे बनाना शुरू करेगा तो उस वक्त दर्जा हरारत भी 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका होगा। यानी उनके पौधे जो है वो शगुफे सही बना रहे होंगे, ज्यादा तादाद के अंदर बना रहे होंगे, पौधों की तादाद भी बढ़ जाएगी, सिटों की तादाद भी बढ़ जाएगी, दानों की तादाद भी बढ़ जाएगी और वो पैदावार भी अच्छी ले रहे होंगे। तो काश आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको सही वक्त पे गंदम की बिजाई करनी चाहिए ताकि आपको अच्छी पैदावार हासिल हो रही हो। और अच्छी पैदावार आपको तब मिलेगी जब आप इसके शगुफे सही तरीके से बना लेंगे। और शगुफे आपके खेत के अंदर सही तरीके से ज्यादा उस वक्त बनेंगे जब शगुफे बनाने के वक्त आपके खेत के अंदर दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अगर इससे ज्यादा होगा तो शगुफे कम बनेंगे, पैदावार आपकी कम आ रही होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।